प्यारे बच्चों, आज का हमारा उपविषय है शीर्षाभिमुख कोण अर्थात वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो रेखाएं या दो रेखाखंड एक दूसरे को काटते हैं तो वो चार कोण बनाते हैं। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, दो रेखाएं मैंने ली हैं, दो लाइंस ली हैं और ये एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पे चार कोण मेरे पास बने हुए हैं। इसको कोण नंबर 1 बोल लूंगा मैं, कोण नंबर 2, ये कोण नंबर 3, ये कोण नंबर 4। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। इनको हम ऐसे भी ले सकते हैं। अब इस प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे अपनी आम जिंदगी में। देखिए कहां पे मिलेंगे? कैंची देखिए, कैंची भी उसी प्रकार होती है ना। या और हम कई बार टेबल खड़ा करने के लिए ऐसे नीचे उसका स्टैंड होता है, उसको भी लेते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हमारे पास इस प्रकार से मिल जाएंगे जब दो रेखाएं या रेखाखंड आपस में काट रहे हैं। अब ये चार कोण जो बने हैं, इनमें क्या खास बात होती है कि जो आमने सामने के कोण होते हैं, देखो ये आमने सामने कोण, ये आमने सामने कोण, कोण 1 और कोण 3, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अर्थात इनके जो शीर्ष है वो एक ही है और मुख अलग अलग है, अलग दिशाओं में है। देखो यहां कोण 3 को जब मैं देखूंगा, शीर्ष ये है और इसका मुख इधर है, और कोण 1 का शीर्ष ये है और मुख उधर है। शीर्षाभिमुख, भाई शीर्ष तो एक है और जो उनके मुख हैं वो भिन्न दिशाओं में अलग है, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं वर्टिकली। तो इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसलिए बोलते हैं। और ये शीर्षाभिमुख कोण प्रत्येक स्थिति में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि कोण 1 मेरे पास 60 डिग्री का है तो कोण 3 भी कितने डिग्री का मिलेगा? 60 डिग्री का ही मिलेगा, इसमें कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। अब कोण 2 को यदि मैं देखूं, ये कोण 2, इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? कोण 4, बिल्कुल सही। इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा आ गया? कोण 4। तो कोण 2 और कोण 4 भी बराबर है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण यहां पे आपको पता चल गया इनका। अब इसमें एक और खास बात होती है, जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं, शीर्षाभिमुख कोण तो बनते ही है, साथ में अभी जो हमने पिछले बारी किया था, ये देखो सीधी लाइन बन रही है, तो इसके ऊपर बने जो दोनों कोण हैं वो उनको क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं रैखिक युग्म। ये रैखिक युग्म बनाते हैं और ये संपूरक भी होते हैं। रैखिक युग्म जो यदि दो कोण बनाते हैं तो वो संपूरक हो गए। संपूरक कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री होता है और जो कोण रैखिक युग्म बनाते हैं उनका जोड़ भी 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। अर्थात एक तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलता है और एक जो रैखिक युग्म बना रहे हैं दो कोण, अर्थात उनका जोड़ 180 आएगा। 1 का और 2 का जोड़ भी 180 है, 2 का और 3 का जोड़ भी 180 है, 3 का और 4 का जोड़ 180 है, 4 का और 1 का जोड़ भी 180 डिग्री है। अर्थात ये सारे रैखिक युग्म बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब शीर्षाभिमुख समझ में आ गया और रैखिक युग्म भी समझ में आ गया है आपको। तो अब इससे संबंधित प्रश्न हम देख लेते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोणों से संबंधित और रैखिक युग्म से संबंधित प्रश्न मेरे पास इस प्रकार से आ सकता है कि एक कोण दिया है 65 डिग्री और एक्स वाई जेड, ये 3 कोण है, तीनों निकालने हैं। अब यहां से मैं देखूंगा 65 डिग्री का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो गया? y। तो मैं यहां सीधा लिख सकता हूं y बराबर 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये आ गया। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो y बराबर कितना हो गया? 65 डिग्री। और अब x को कैसे निकालूं मैं? क्योंकि x या z में से एक निकल गया तो ये दोनों बराबर है ही। x का और 65 का जोड़ क्या होगा? ये देखो, ये क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं x जमा 65 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। और कारण क्या दूंगा? ये रैखिक युग्म। जो हम चीज ले रहे हैं उसका हमें कारण भी देना पड़ेगा। यहां से x इधर, 180 डिग्री में से 65 डिग्री उधर माइनस हो जाएगा, प्लस था उधर जाके माइनस, घटाएंगे तो 115 डिग्री हमारे पास x का मान आ गया। x का मान 115 डिग्री आ गया और z बराबर क्या हो गया फिर? x। क्यों? क्योंकि ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। देखो x का मान मैंने रैखिक युग्म से निकाल लिया और x किसके बराबर है? z के बराबर। तो z बराबर x बराबर 115 डिग्री। z और x क्या आ गए? 115 डिग्री और y क्या आया था? 65 डिग्री। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। एक प्रश्न और आ सकता है, उसको हम देखते हैं। एक प्रश्न मेरे पास इस प्रकार से भी आ सकता है। अब यहाँ पे आप देखें 130 डिग्री पूरा कोण दे रखा है
और z है, z का शीर्षाभिमुख क्या है, y। ये देखो ये रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे ये ध्यान रहे कि ये वाली है, ये बिंदु अलग दे रखा है, ये किरण एक अलग दे रखी है। अब यहां से 130 को हम यदि लेते हैं, y के साथ ही रैखिक को बना रहा है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, y जमा 130 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के। क्या कहेंगे इसको, रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, अब y बराबर 180 डिग्री था इधर, और उधर 130 डिग्री जाके माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री। y 50 डिग्री आ गया, और y और z क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहां पे लिख दूंगा z बराबर y बराबर 50 डिग्री। क्यों, कौन से कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब जो दूसरा शीर्षाभिमुख कोण है वो 130 के साथ है, और क्या वो x है, जी नहीं, देखिए ध्यान से देखिए, x की इन किरणों से बना हुआ है x, लेकिन जो 130 डिग्री है वो ये देखें कि ये जो दो रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे देखो, अब ये कोण इधर 130 का बना है और इधर ये दोनों कोण बने हुए इसके शीर्षाभिमुख में। कोण कौन सा, x और 70 डिग्री। तो 130 के बराबर कौन सा कोण होगा, x और 70 दोनों का जोड़ होगा। तो मैं यहां लिखूंगा x जमा 70 डिग्री बराबर है 130 डिग्री, और यहां पे मैं लिखूंगा क्या कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है ये। ठीक है, अब यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 130 डिग्री में से क्या कट जाएगा, 70 डिग्री कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री आ गया। तो x को इस प्रकार से निकाल सकते हैं। x को हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, जब ये एक रैखिक युग्म बन रहा है, या फिर मैं ये कहूं कि एक सीधी रेखा में बने कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री बन जाएगा। 70 हमें दे रखा है, z हमारा यहां से निकल गया 50 डिग्री, 70 और 50 120, और 180 में से 120 घटाएंगे, x कितना आ जाएगा, फिर भी 60 डिग्री आ जाएगा। आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, और सीधी रेखा पे बड़ा कोण के द्वारा भी इसको किया जा सकता है। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।